हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के मिडनाइट फीलिंग्स और इनके सबकॉन्शियस माइंड का हालचाल एंड सिमिलरली इसके इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शंस एंड फ्यूचर के क्या क्या स्कोप देख रहा हूं मैं। सो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंट्यूटिवली देखिएगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए हो तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और मैं और कोई सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हिंदी रीडिंग में प्रोवाइड नहीं करता और फेसबुक पे कोई प्रोफाइल भी नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं बंगाली रीडिंग ही अपलोड करता हूँ और वो भी बहुत ही कम। सो ये सब प्राइवेट रीडिंग वगैरह आप लोग बिल्कुल स्कैमर से दूर रहिएगा। मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट मैसेज करूंगा नहीं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी क्या हो रहा है। जो जो रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ओके, सो आपके पार्टनर के ओवरऑल एनर्जी। पहले मैं एक्सटर्नल एनर्जी को अक्सर देखता हूँ, जैसे कि कॉन्शियस माइंड में ये क्या सोच रहे हैं कॉन्शियसली। वाह, टावर। आई थिंक कुछ तो हुआ है। वाओ वाओ, शायद आप लोग सुबह से लो फील कर रहे हो, रोए भी हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो। ओके, डेथ विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज होना था, डिवाइन ने चाह रहा था, टेस्ट किया आपको, उनको भी। एट ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक कोई पर्सन अभी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बट ये आपके लिए एक टेस्ट था। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक सडन शिफ्ट हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ, या फिर वो आपको ब्लॉक किए, सेपरेटेड हो गए। बट जो भी हुआ ये बहुत घमासान सा कुछ हुआ। आई थिंक उनके घर के प्रेशर उनके दिमाग में थे, ऊपर से आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि उनके पर्सनल फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि वो अभी इस टाइम पे बहुत ही नेगेटिव सोच रहे थे। एंड इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि वो सेपरेशन में चले गए हो, ब्लॉक किए हो, आपके साथ बहुत बुरी तरीके से मिसबिहेव कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेशंस को एक लेवल पे जाके बंद कर दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो अभी क्लूलेस है क्योंकि वो हर्ट किए हैं आपको और आप अभी उसके साथ बात नहीं कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ एक मैसिव चीज हुआ और ये शायद आप दोनों ये बियॉन्ड था आप दोनों के। सो जो चीज होना था, कुछ इनएविटेबल सा कुछ हुआ। ये एक टेस्ट फेज है, मेरे ख्याल से यूनिवर्स इसको टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि ये पर्सन अपने काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं। आई थिंक ये पर्सन ऑनेस्टली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो कुछ डिसऑनेस्टी था, कुछ चीज यूनिवर्स ने देखा है कि ये तो इनजस्टिस हो रहे हैं, इसीलिए ये डेथ एंड टावर का कार्ड एक साथ लेके आए हैं। सो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि एट ऑफ शॉर्ट्स, अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है। ये खुद के बारे में ही सोच रहे कि ये कैसे ऐसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। या तो आपने इसको ब्लॉक किए हो, या फिर बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके मन में भी ऐसा फीलिंग आ रहा होगा शायद इस टाइम पे भी। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना, अंदर से एक रोने का आवाज आ रहा है और कुछ सैड सॉन्ग्स या फिर कुछ लिरिक्स या फिर कुछ पोएम्स या फिर कुछ पोएट्रीज आप लोग अकेले बैठ के रो रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप ये जो ठंडी हवा है उसको महसूस कर रहे थे, बिकॉज अंदर से एक जलन सा हो रहा है। लाइक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आंसू बह रहा है आपका। और ये इसीलिए क्योंकि कोई पर्सन या तो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, टेक इट फॉर ग्रांटेड किया है, या फिर ये आपका बात तक नहीं सुन रहे हैं, ये अपने मर्जी से चल रहे हैं। और लिटरली आप देख सकते हो कि आपके सेल्फ एस्टीम का धज्जियां उड़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी आपका बात कोई नहीं सुना है, या फिर ये आपको रियलिटी को दिखा रहा है कि देखो मैं मेरे लिए ही, मतलब मेरे लिए क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी है और आप मेरे प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं हो। आई थिंक कोई आपको रिजेक्ट फील किया है, मतलब करवाए हैं। और आई थिंक ऐसा लग सकता है कि आपको लग रहा है कि आप ही पूरे एफर्ट्स दे रहे हो, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। सो ये कॉन्शियस माइंड में मैं एक चीज देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा
रिग्रेट फील करे उनके कर्मों की वजह से, क्योंकि ये आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, मिसबिहेव किया है, ओके। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये कैसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि एट ऑफ शोर्ट्स इसके मन में कुछ डर है आपको लेके। कहीं ना कहीं सोसाइटी अगर जान जाएंगे तो, या फिर अगर आप, मैं देख सकता हूँ कि अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो इसके फैमिली को अगर पता चल जाएगा तो आई थिंक बहुत सीक्रेटली ये पर्सन आपको लेके चल रहे हैं, और इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मान लो आप अनवांटेड हो, और आई थिंक ये इस बात को भी सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ आप अनवांटेड हो। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो ऐसा लग सकता है मेरे को कि कोई डिस्क्रीट पर्सन है जो नहीं चाहते कि उनके आइडेंटिटी लोगों के सामने आए, और कोई नहीं चाहते कि अगर आप स्ट्रेट रिलेशनशिप में भी हो तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि किसी को डर था कि उसके एम्प्लॉय आपके बारे में पता चल जाए, या फिर ऑफिस के कुछ कोलीग्स को आपके बारे में, आप दोनों के अफेयर्स के बारे में पता चल जाए, या फिर उनके दोस्तों को आपके बारे में पता चल जाए। आई थिंक कोई कवर अप करने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया, या फिर कोई कवर अप करने के लिए आपको झूठ बोला, या फिर आपके साथ बात बंद किया। बट जो भी इसके दिमाग में चल रहा है अभी कि ये इस रिलेशनशिप को एकदम कवर अप कर रहे हैं, और इसके लिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसके लिए आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि जैसे कि आप है ही नहीं। बट अगेन अंदर से आप टूटते हुए जा रहे हो, लाइक आपको पता चल रहा है कि तो फिर आपके लाइफ में उसका वैल्यू क्या है, और उनके लाइफ में आप कितना ज्यादा उसको मानते हो, और वो आपको जस्ट एक एज एन ऑर्डिनरी पर्सन ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे बात आ गए है कि लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में इसके लिए वेट करना सही है, या फिर क्या ये आपको वैल्यू देते हैं। बट ये वो भी एक चीज, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एट ऑफ शोर्ट्स, आई थिंक ये ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से भी है, एनर्जी आपका भी ब्लॉक है, और ये इसकी वजह से ही है, मैं उसको ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, आप मिरर को समझो, अगर आप एक मिरर के सामने ब्लैक कलर की कुछ चीज लेके आएंगे सो उसका रिफ्लेक्शन ब्लैक ही होगा, राइट। तो ये अगर आपको हर्ट करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका आरती उतारोगे, या फिर ये आपको कुछ बोल देते उसके बाद बोलते हैं कि छोड़ो ना ये सब तो होता रहेगा। सो मैं लास्ट वीडियो में भी बोल रहा था कि ये ना कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। आप देखोगे जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई कुछ बात बोल देते हैं कैजुअली किसी को, मतलब आप 3 फ्रेंड्स बैठे हो और आपके एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा घटिया सा कमेंट किया, उसके बाद वो बोल रहे अरे छोड़ो छोड़ो, एंड आप इंस्टेंट नोटिस कर सकते हो सिंस आप एक एम्पैथ के, वो जिसके लिए ये जोक्स क्रैक हुआ उसको बुरा लगा, बट फिर भी वो बोल रहा है कि चलो छोड़ो, क्योंकि वो पर्सन इस चीज को इग्नोर करते हैं। और ये एक बहुत ही ब्रॉड हार्टेड माइंडसेट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सेम पैटर्न अगर रिपीट होता जा रहा है ना आपके साथ, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे, और कॉन्शियस माइंड भी इसका क्या चल रहा है कि आई हैड टू डू इट। आप समझा करो मेरे बात को, अगर उसको पता चल जाता तो, अगर ये हो जाता तो, अगर मेरी फैमिली आपके बारे में पता चल जाता तो क्या करता, तो मेरे को करना ही था। सो आई थिंक ये बहुत ही कन्विंसिंगली ये सब ये सब कर रहे हैं, और इसके सामने लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि आई कांट, मैं कर नहीं सकता हूं, और आप ये सब चीज को कंज्यूम कर रहे हो कि ठीक है बात नहीं कर रहे, करेंगे, ठीक है रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, देंगे, ठीक है अभी शायद एनर्जी है, और ऐसे ही हम लोग फंसते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एवरी एम्पैथ इज फेसिंग द सेम इशू। कोई कैमरे के सामने बोलता है, कोई नौटंकी, और कोई फ्रस्ट्रेशंस निकाल देते हैं कैमरे के सामने। बट ये ट्विन फ्लेम बोलो, सोलमेट बोलो, ये मॉडर्न केज, ये केज मॉडर्न केज है, क्योंकि अभी वो सिस्टम ही बदल गया है। हम लोग काम करते हैं, अगर काम नहीं भी करते हो तो भी आपको एक डिप्रेशन सा छा जाता है, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो सारे नेगेटिव है। लोग नेगेटिविटी को देखने के लिए पैसा देते हैं, लोग क्रिंज कंटेंट को देखते हैं और गाली भी देते हैं, और उसी को उसी के ऊपर
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये जो एक खेल है ना, डिजिटल खेल, ये डिजिटल खेल के अंदर हम सभी लोग केज में। मैं शॉर्ट्स वीडियोस कम अपलोड करता हूँ ऑन प्रिंसिपल, क्योंकि एक वीडियोस से ना माइंड, ठीक है पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हो तो ठीक है, बट कंसिस्टेंसी के बारे में देखो। आप एक मिनट भी एक जगह पे स्थिर, मतलब एकदम डट के खड़े नहीं हो रहे हो, आपको हर टाइम फीड्स में नए वीडियोस आ रहे हैं, सेम चीज। एड ऑफ शॉर्ट्स, एक चिंता खत्म होता है, दूसरा चिंता आ जाता है, तीसरा चिंता खत्म हो जाता है, फोर्थ आ जाता है, और आप बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हो, बिकॉज आप एक एम्पैथ हो। चिंता के अलावा आपके पास कोई कंट्रोल भी नहीं है। जो कर सकते हो वो है ईश्वर के साथ बात करके कुछ चीज को हील कर सकते हो। दैट्स द पावर यू हैव। आप में से बहुत सारे लोग एकदम स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप बेचारे को तो वो वाले चीज पे भी भरोसा नहीं है कि सच में क्या ये वर्क करते हैं। आप तो बोलते हो कि ठीक है कर रहा हूं, देखता हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। नहीं होता है। 1-2 साल में कुछ भी नहीं देख पाओगे, 3-4 साल में भी कुछ नहीं देख पाओगे, 5 साल के बाद से थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ओके फाइन बच गया, ओके फाइन बच गया, बट होता है। ये तो सही बात है कि होता है। भक्ति, भक्ति इज द मेन एसेंस। भक्ति नहीं हुआ तो कुछ नहीं। बट भक्ति का मतलब एकदम सुपरस्टिशियस वाला भक्ति नहीं कि आप अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हो बट देवता देवी को पूजा कर रहे हो, आप समाज को एकदम बुरे नजर से देख रहे हो बट वहां पे बहुत उच्च कोटि के साधक बन के बैठे हो। नो, ऐसा नहीं। हर चीजों पे एक इक्वल व्यू होना चाहिए, और जब तक ना ये इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, तब तक ये सब सफर हम सभी लोग, आप मैं सभी लोग करते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो लेसन है, ये जो टावर एंड डेथ है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि ये सफर आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सीख रहे हो और आप सिखा भी रहे हो। जितना ज्यादा आप रो रहे हो उतना ज्यादा हील आप करोगे, जितना पेन आप महसूस कर रहे हो उतना ज्यादा रिलीफ आप दोगे, जितना ज्यादा दर्द आप सह रहे हो उतना ज्यादा आनंद सुख आप दोगे दूसरों को। सो ये चैनल समझ रहे हो एम्पैथ के लाइफ को। डार्कनेस आ रहा है, आप फिल्टर कर रहे हो, ब्राइटनेस को आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप भी आप जरा सा नोटिस करके देखोगे, अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो, किसी को बोल रहे हो, आप भी यहां से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज को लेके एक फिल्टर करके किसी को पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हो। ये गुड मॉर्निंग विश ही मान के चलो, एक फ्रेंड को ही मान के चलो, या फिर फ्रेंड ना हो तो अपना पेट डॉग को मान के चलो, पेट डॉग ना हो तो अपना पौधों को मान के चलो, पौधा ना हो तो अपना घर को मान के चलो। क्योंकि आप, यही साइकिल है हमारे इम्पैक्ट का। हम लोग किसी ना किसी से पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फिल्टर करते हैं। दर्द हम लोगों को होता है क्योंकि नेगेटिविटी रहते हैं हर चीज में। नेगेटिव चीजों को फिल्टर करके हम लोग फिर से पॉजिटिव चीज दे देते हैं। उनमें से जो लोग उस पॉजिटिव चीज को ना देके सिर्फ नेगेटिव चीज स्प्रेड करते हैं, वो हो जाते हैं नार्सिसिस्ट। सो क्लियर कट, आप लोग एम्पैथ हो तो मेरे दर्द भरे कहानी को आप सुनोगे, एट द सेम टाइम उनमें से जो जो नेगेटिविटी है उसको आप फिल्टर करोगे, उसके पॉजिटिविटी को आप एब्जॉर्ब करोगे। करने के बाद घर के मेंबर्स को, या फिर अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो अपने घर में भी वो सब चीज सोचोगे, घर को पॉजिटिव बनाओगे या फिर मेंबर्स को पॉजिटिव बनाओगे। ऐसे करके हम एम्पैथ लोग एक चेन क्रिएट करते हैं, और जैसे तैसे करके हम लोग मदद करते हैं थ्रू वीडियोस, थ्रू हीलिंग। इसमें कोई पैसे वाला चीज नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि धूप उगता है वैसे हीलर्स लोग आपको मदद करेंगे। पैसा आता है जब कोई इसको बिजनेस की तरफ लेते हैं, और दैट इज देयर पार्ट, में उसके अंदर नहीं आ रहा। सो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे देखो टावर मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव को लिए हो, डेथ आप फिल्टर भी किए हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप चैनलाइज भी किए हो, यानी कि फिल्टर करके पॉजिटिविटी स्प्रेड की हो। बट बेचारे एम्पैथ, आप अपने ही कैद में अटके गए हो, लाइक अटक गए हो। मतलब क्या है कि पॉजिटिविटी को शेयर करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं किसका क्या बिगाड़ा था कि मेरे को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। सो ये चीज आप देखोगे क्यों अक्सर एम्पैथ लोग ऐसे फील करते हैं, बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ का कुछ चीजें। और ये इसीलिए होता है क्योंकि ये जो छोटे मोटे दुख भरी कहानी एम्पैथ के होते हैं ना, इससे क्या हो जाता है ना, बड़ा कोई डेंजरस चीज से हम लोग बच जाते हैं। क्योंकि माँ कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा सा कुछ नेगेटिव चीज आए बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ कर्मा, या फिर कोई भी लाइफ टाइम का कर्मा। तो इसीलिए माँ क्या करते हैं, काली माँ स्पेशली कट ऑफ करते रहते हैं। तो देखोगे
कि अचानक किसी का भड़क जाना, अचानक किसी का रूठना, किसी को कुछ बहुत बड़ा बातें सुना देना, बॉस का मिसबिहेवियर, नेबर्स का मिसबिहेवियर, रिजेक्शन अक्सर काली डिवोटीज को मिलता रहता है। क्योंकि हम लोग ये सब रिजेक्शन सहते 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 एक ऐसे लाइफ टाइम पे, मतलब एक ऐसे एज पे चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, सरेंडर करना जान पा, मतलब एकदम सीख जाते हैं, और तब हमारे लाइफ में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसके लिए एक प्रोसेस के अंदर हम लोगों को जाना पड़ता है। एंड राइट नाउ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर इन दैट प्रोसेस। सो मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, इसीलिए मेरे को ये समझ में आ रहा है, बट पूरी तरीके से एकदम समझा नहीं हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ आप ही की तरह, थोड़ा सा बस आगे हूँ, और आप लोग थोड़ा सा कदम पीछे है। दैट्स व्हाई यू आर स्टिल इन द केज। बट मैं क्या सलाह दूंगा, इस केज को आपको ही तोड़ना है, और एक ना एक दिन, मतलब विद इन 8 डेज हो सकता है, 8 घंटा हो सकता है, 8 मिनट्स हो सकता है, आप ही तोड़ोगे। और इसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो पार्टनर का फीलिंग्स के क्या आया? पार्टनर का फीलिंग्स है कि वो तो चीज़ों को छुपा के भी बैठे हैं, पॉजिटिव तो सेंड एनर्जी नहीं कर रहे, और आप उनका नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, बैठे हो। बट इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, और क्या चेंजेस क्या है क्या नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब देखता हूं, ये तो रहा उनके ओवरऑल, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, समझ गए आप लोग आई होप। नाउ देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अंदर की एनर्जी। हम दो टाइप की एनर्जी को कैरी करते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड में हम लोग सोचते हैं कि वो ये करना है, वो ये किया, और सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके, लेट्स सी सबकॉन्शियस माइंड में इसका क्या चल रहा है। ओके, एट ऑफ कप्स, यानी कि ये खुद दुखी है। अक्सर क्या होता है, जो लोग खुद अंदर से दुखी होता है ना, वो ही इतना ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। आप देखोगे, आपको अगर बहुत कोई चिल्ला रहे हैं या फिर कोई बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसके सामने जाओ और उसको बोलो कि आपको तकलीफ क्या हो रहा है, आप खाए हो कुछ, आपका नींद ठीक से हुआ है, क्या परेशानी में हो आप, तब देखोगे वो रो देंगे आपके सामने, यू नो। बट अभी के लिए तो ये बोलना भी बेकार है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिसिटी स्प्रेड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बट जो लोग जेन्युइनली ऐसे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उन लोगों के सामने जाके अगर आप पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तो वो लोग रो देंगे। क्योंकि अंदर में जब बहुत तकलीफ होता है, तब कई कबार नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो आउटबर्स्ट कर देते हैं किसी और के ऊपर। स्पेशली एम्पैथ लोग, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे जैसे फ्लावर्स की तरह होते हैं, और हम वो एनर्जी को कैच करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। सो आई थिंक उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी है कि ये आपको हर्ट किए, यू नो, इसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये क्यों किया है, ऐसा क्यों लग रहा है, इसको भी सैड फीलिंग्स आ रहा है, खास करके इसके पास्ट को लेके या फिर छोटे मोटे कुछ चीज़ को लेके। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बहुत दूर है, डिप्रेस्ड है। तो बट सबकॉन्शियस माइंड में ना एक बिछड़ने का आवाज उसका है, टूटने का आवाज उसका, उसके अंदर में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऐसा फील कर रहे हो, राइट। लेट्स देखो, 9 ऑफ शॉट्स, रिग्रेट। हाँ, अब है तो ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही ना, तो कोई भी कर्मा ऐसे ऐसे लैप्स नहीं होते। सो अगर ये आपको हर्ट किए, 8 ऑफ शॉर्ट्स में डाले हैं, इसको भी 9 ऑफ शॉर्ट्स से ही गुजरना पड़ेगा। सो आई थिंक, यू नो, कोई आपको हर्ट करके बहुत दुखी है, अंदर से ये बहुत दुखी है कि मैंने अच्छे वाले पर्सन को बहुत हर्ट किया, ऐसा नहीं मेरे को करना चाहिए था। लाइक दे आर फीलिंग गिल्टी, बट यही है दुनिया, नसीब खराब है। मैं यही बोलूँगा कि कोई किसी के सामने आप चिल्ला रहे हो कि देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो मेरे आंखों की तरफ देखो, तुमको प्यार नजर आएगा, तब वो नहीं देख रहे। और जब आप उसको छोड़ के जा रहे हो, तब वो देख के बोल रहे हैं मेरे पास आओ। आई काइंड ऑफ फाइंड इट रियल, क्योंकि सच में कोई पर्सन सॉरी फील करे आपके लिए, एंड सबकॉन्शियस माइंड में बहुत दुखी है। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि शायद आपने मूव ऑन किए हो, ये पास्ट का एनर्जी आ सकता है, या फिर नए पर्सन के साथ आप जब आ रहे हो तो शायद ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे, कुछ हद तक इनसिक्योरिटी, कुछ हद तक यू नो गिल्टी फीलिंग है। सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्टी फीलिंग है कि मैंने उसको हर्ट किया, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसका दिल तोड़ा, काइंड ऑफ।
स्वागत नहीं करोगे? ये लोग बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं यार। सो डेविल बन के बैठे हैं। सो कुत्ते के तुम टेढ़ी की टेढ़ी। ना बात आ जाता है सीधा सेक्स का। मूड खराब, मैं मेरे पार्टनर को कैसे अच्छा फील करवा सकता हूं? वेल, शॉर्ट एंड सिंपल तरीका, सेक्स। वाह, स्लो क्लैप। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना इसके सबकॉन्शियस माइंड में, ये एक बॉक्स के अंदर बैठे हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप को मानते हैं कि अल्टीमेटली हम जा ही तो रहे फिजिकल इंटीमेसी के लिए। मतलब उसको आप समझा नहीं सकते हो कि सेक्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। वो भी जब सब कुछ रिलीज हो जाते हैं उसके बाद वो हम याद भी नहीं रखते हैं। ये तो एक टेम्पटेशन है। सो बेसिकली उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई नीड समवन इन माई लाइफ, बट व्हेन समवन इज आस्किंग देम कि चलो आओ मेरे पास, नहीं मैं ठीक हूं, ठीक है, आई एम ओके। सो आई थिंक कोई पर्सन सबकॉन्शियसली सैड तो है ही, बट अजीब किस्म का बिहेवियर है, टॉक्सिसिटी है इनके अंदर। सो मैं क्या देख सकता हूँ इसके सबकॉन्शियस माइंड में, कंस्टेंटली गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी सेंडिंग, ब्लैक मैजिक में बोल सकता हूँ, बट ब्लैक मैजिक बेचारों को मैं दोष नहीं दूंगा, ब्लेम गेम नहीं करूंगा। देखो जितना भी बोलो ब्लैक मैजिक वैजिक, बट अगर एक पर्सन ऑनेस्ट होंगे उसको कोई ब्लैक मैजिक टच नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी टेम्पटेशंस थे, इसके अंदर में भी कि मैं सबके छुपा के ये आइडेंटिटी लेके चलूंगा, सीक्रेट रिलेशनशिप पे रहूंगा, मुंह पे तो बोलूंगा मैं लॉयल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं, बट अंदर में मेरे अंदर भूख है। सो कहीं ना कहीं आप सबको फूल कर सकते हो, यूनिवर्स को नहीं। आई थिंक ये पर्सन यूनिवर्स को फूल करने की कोशिश कर रहे थे और किसी का मुखौटा सामने आ गया। सो काइंड ऑफ मैं एक चीज बोल सकता हूं, कोई आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा था, कोई फेक थे, कोई सिंपली आपके साथ फेक थे, उसको यूनिवर्स ने हटाया है, या फिर उसके असली रूप आपके सामने लेके आ रहे हैं, या फिर आपके अंदर जो भी रियलाइजेशंस आ रहे हैं ना, आई थिंक ये साहस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आप देखो आप में से बहुत सारे लोग जो रियूनियन के लिए इंतजार तो कर रहे हो, बट आप सबक सिखाना चाहते हो। लाइक आप वो वाला इंतजार नहीं रहा है कि जब वो एक मैसेज करेंगे और आप तुरंत आ जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप उसको मैसेज करते हो तब उनके टाइम होने पे वो रिप्लाई देते हैं, बट जब ही वो मैसेज करते तब आप तुरंत रिप्लाई दे देते हो। लाइक मैं आप दोनों के घर नहीं तोड़ रहा हूं, मैं ना ही आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा क्रिएट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अपने डर से सामना करवा रहा हूं। लुक एट देयर सबकॉन्शियस माइंड, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर है, गिल्टी फील करते हैं कि आपको वो यूज किए हैं, आपको आपके इमोशंस के साथ खेले हैं, और नाउ सिंस यू आर नाउ वेरी फार फ्रॉम देम, नाउ दे आर वेरी सैड एंड सॉरी। बट वो भी किस चीज के लिए? क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सेक्स नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फेवर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अटेंशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्यार नहीं मिलेगा। और वो प्यार कौन प्रोवाइड कर रहा था? आप। कैसे प्रोवाइड कर रहे थे? अनकंडीशनली। और क्यों प्रोवाइड कर रहे थे? क्योंकि वो सच्चा था। नाउ इफ समवन इज सेइंग नो टू दैट सच्चा प्यार, मतलब कोई अगर उस सच्चा प्यार को ठुकरा रहा है तो वो क्या डिजर्व करेंगे? और सच्चा प्यार, या फिर वो क्या डिजर्व करेंगे? एकदम एक टाइट स्लैप। तो ये जो उसके दिमाग और दिल में, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये नेगेटिविटी बैठे, इसके वजह कौन है? इसके वजह है ये टावर। क्योंकि बहुत फुदक रहे थे तुम, बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर किए थे तुम, अभी तुमको क्या लग रहा है? तुम एकदम खाली हो। इस पॉइंट पे ये पर्सन गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने आएंगे। एंड ये आपको मैं ये इसीलिए नहीं बोल रहा कि आपका जीत हुआ इनका हार, नो। अब आपके माइंडसेट देखो, आप रोते रोते एक ऐसे जगह पे आए हो जहां पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप डरते डरते एक ऐसे जगह पे आए हो जहां पे आप खुशियों से भी डर रहे हो। एक आप रिलीज करते करते एक ऐसे जगह पे आए हो, एक जिंदा लाश बन के बैठे हो। और क्या खोना चाहिए आपको? और क्या आप खो सकते हो? आप अभी तो आपको खोने के लिए सिर्फ आपका दिल भी बाकी है, और आपको जीने का बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है इस टाइम पे। सो इतना डिप्रेस्ड आप हो। सो इस टाइम पे क्या चाहिए? एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली में बोलूंगा, खुद के लिए जीना होगा, माँ के लिए जीना होगा, समाज के लिए नहीं, जिंदगी के लिए नहीं, कुछ तो बाकी है आपके लिए। और आपके लिए जो काम बाकी है वो काम आप करेंगे। आई थिंक ये 8 ऑफ शोर्स एट डेविल मतलब क्या है? एक लाइन याद आ रहा है मेरे को कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना भूल जाए।
आई थिंक ये आपका हाल हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा डरे हो ना इस चीज़ से, अभी आपको लगता है कि छोड़ो, जितना हो सके डराओ मुझे, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लाइक मेरे को डरना नहीं है। आई थिंक आप लोग फियरलेस बन रहे हो, और ये देख के सब लोग चौंक जा रहे हैं, इंक्लूडिंग योर एक्स, इंक्लूडिंग योर सेपरेटेड पर्सन, इंक्लूडिंग योर प्रेजेंट पर्सन। आई थिंक आप डरते डरते डर को भूल जा रहे हो, एंड कोई पर्सन आपको डराते डराते शायद हार गया है। अभी ये पर्सन खुद डर रहे हैं कि अगर ये पर्सन स्टेप लेंगे या फिर अगर ये पर्सन चले जाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। किसी को बहुत बड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, डर लग रहा है आपको लेके, बट ये पर्सन शायद अभी सेपरेटेड है या फिर ये पर्सन रिलेशनशिप में है बट उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। लेट्स सी इस पर्सन का इस टाइम पे क्या इंटेंशन है, आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है। यूनिवर्स, माँ काली, एंजल, एस ऑफ पेंटिकल्स, तुरंत आना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लव यू बोलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। वाह ना, कितना आसान होता है ये सब कुछ। अगेन ये जो इतना 26 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब कोई आपको छोड़ के जाते हैं उस चीज़ को भी याद रखिए, जब कोई आते हैं उस चीज़ को भी याद रखिए। ये दुनिया बहुत डिफरेंट है, कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा नहीं है। यू आर द हाई प्रीस्ट या फिर यू आर द मैजिशियंस। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है, ये दुनिया आपको ना उनके तरह नचाना चाहेंगे, बट अगर आप इस दुनिया से आगे हो बिकॉज आप काली डिवोटी हो या फिर अगर आप स्पिरिचुअल रिलीम में हो, तो शायद आपके लिए आई थिंक ये पैसा, प्यार, इससे भी ज़्यादा चीज़ है सेटिस्फेक्शन, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सुकून, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लेसिंग्स। सो आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपने लाइफ को देखे हो, आपने सेक्रीफाइस किए हो, आपके रोने के टाइम पे कोई नहीं था, तो ये जब इस टाइम पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप डिजर्वेबल, मतलब आप डिजर्व करते हो सक्सेस, आप एक लोगों के डिजायर हो। सो दिल छोटा मत कीजिए, गुड एनफ हो। आप देखोगे ये वाले फीलिंग्स जब आप लेके चलोगे कि तुमको आना है एक दिन और उस दिन में तुमको एक्सेप्ट तो करूंगा ही, बट ये रियलाइजेशंस के साथ एक्सेप्ट करूंगा कि तुमसे काफी बेटर होके भी मैं तुम्हारे जैसे घमंडी नहीं हूं। दैट शुड बी योर अप्रोच। मैं एडवाइस चेक करूंगा, बट ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके बिना नहीं रह सकता है, ये आएंगे और इसके प्रैक्टिकल अप्रोच है। तुमको ये दरकार है, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको मैं वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, बट जो दुख में तुम मेरे को दिए हो क्या तुम उसको वापस ले आ सकते हो? क्या तुम मेरे को मेरा स्लीपलेस नाइट को वापस अच्छे नाइट में बदल सकते हो? क्या तुम मेरे को मेरे सैड डेज को भुला के हैप्पी डेज दे सकते हो? क्या वो ये रिटर्न कर सकते? सो इसके इंटेंशन है आपको मदद करने का, इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। सो इन शॉर्ट ये अभी सुधर रहे हैं और इसको सुधरना है, नहीं तो यूनिवर्स इसको छोड़ेंगे नहीं। आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ, यूनिवर्स है, माँ है। सो स्टॉप वरिंग, ओके। नाउ लेट्स सी इसके नेक्स्ट एक्शन। अब देखो कैसे ये डेविल से कितना अच्छा बदल जाएगा ये पर्सन। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ शॉर्ट्स, ये क्लैरिटी देंगे क्योंकि इसको इसका रातों का नींद खराब हो रहा है। किसी को दर्द देके तुम अच्छे नहीं सो सकते हो, किसी को तकलीफ पे डाल के तुम खुश नहीं रह सकते हो। ये यूनिवर्स का लॉ है और ये यूनिवर्स के लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एक्शंस लेंगे, बात करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ पार्टनर रियूनियन हो रहा है, बहुत ही मेजर शिफ्ट आ रहा है लाइफ में, तैयार हो जाइए। खतरनाक एक्स सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं या फिर खतरनाक पास्ट फिर से सॉरी बोलने के लिए आ रहे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, आज तो रटंटी है, रटंटी काली पूजा का वीडियोस में बाद में एक बार बनाऊंगा, बट आज का दिन में कौन से पूजा होता है, छिन्नमस्ता माँ, बगलामुखी माँ, ये सब तांत्रिक देवी, एंड एट द सेम टाइम कृष्णा काली माँ का पूजा होता है। सो एस ऑफ शॉर्ट्स कल 7:33 से न्यू मून है। हाँ, न्यू मून का वीडियो मैं बनाऊंगा कल सुबह उठ के, तो चिंता मत कीजिए। सो ये जो है आज रात, ये हो सकता है मेजर नाइट है तो इसको रात में नींद नहीं आएंगे। हो सकता है मिडनाइट पे ये कॉल करके रोएंगे, वॉइस नोट भेजेंगे,
कुछ भी करके ये रीच आउट करेंगे बहुत ही जल्दी, विद इन 1 वीक तो करेंगे ही करेंगे। किसी किसी के लिए 1 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके आज रात इसका नींद नहीं आएगा, इतना ज्यादा सेल्फ टॉक चल रहा है ना खुद के साथ, नींद नहीं आएगी। सो नेक्स्ट एक्शन से क्विकली बात करेंगे एंड क्लियर करेंगे इसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को। वाओ, हीलिंग, मतलब ये जो डेविल्स है सीधा रुको, अब देखो 8 ऑफ शोर्ड्स, 9 ऑफ शोर्ड्स, अब देखो 4 ऑफ शोर्ड्स। किसी को पता चल रहा है कि भाई तुम हवा का पुलाव, तुम शाहरुख खान नहीं हो सकते हो रातों रात, किसी के लाइफ में तुम शाहरुख खान बन सकते हो, बट तुम वो अगर नहीं चाहेंगे ना तो तुम एकदम हीरो से जीरो, अगर वो तुमको जीरो से हीरो बना सकते हैं तो वो तुमको हीरो से जीरो भी बना सकते हैं। आई थिंक द 4 ऑफ शोर्ड्स मतलब ये आप इसको क्षमा कर दोगे और कहीं ना कहीं इसके नेक्स्ट एक्शंस है कि सॉरी बोलेंगे, खुद पूछेंगे आपसे कि आप कैसे हो, आप अभी ठीक हो के नहीं, अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुआ है तो माफ कर देने के लिए भी वो पूछेंगे। आई थिंक आप भी उसको फॉरगिव कर दोगे, बिकॉज आप एम्पैथ हो, आप उनसे काफी बेटर पर्सन हो। इस एनर्जी के बेसिक पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एक बैलेंस आएंगे, बट आई स्टिल आई फील कि ये पर्सन ना, मतलब ये पर्सन या तो ये मैरिड है या फिर ये बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है, इसको पता नहीं चल रहा कि इसको कैसे आगे बढ़नी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कॉल तो करेंगे, मैसेज तो करेंगे, बट बहुत प्रेशर में हैं। सो शायद ये आपको बोलेंगे कि अभी ये कांटेक्ट, मतलब अभी ये मिल नहीं सकते हैं, बाद में मिलेंगे, कुछ कंफर्मेशन ये देंगे, बट इसका बहुत टाइट स्केड्यूल है। हाँ, तो इसीलिए ये आपको बोलेंगे बाद में मिलेंगे, बट जो पर्सन ब्लॉक करके रखा था वो अगर बाद में मिलेंगे बोल रहे, दैट इज अ विन। जो पर्सन आने नहीं दे रहे थे वो अगर मिलेंगे बोल रहे, दैट इज अ विन। जो पर्सन रिजेक्ट किए थे वो पर्सन मिलने के लिए बोल रहे, दैट इज अ विन। सो अगर लाइफ आपको लेमोनेड दे रहे हैं उसको भी एंजॉय करना सीखिए। जो भी मिल रहा है वो काफी है हमारे लिए, इम्पैक्ट के लिए, जो भी मिल रहा है वो काफी है। हाँ, मालूम है कि वो चीज नहीं मिल रहा है जो तलाश में है, ठीक है, मिलेगा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं, मिलेंगे। सो यहाँ पे फाइनली कोई राजी हो जा रहे मिलने के लिए, बट बहुत टाइट स्केड्यूल की वजह से शायद वो 2 दिन का ऑप्शन देंगे कि या तो मैं इस दिन मिलूंगा, नहीं तो उस दिन, और नहीं तो ये कॉल मैसेज करके जैसे जैसे करके आपको हील करेंगे सिचुएशन से। आप दोनों ही हील हो जा रहे हो। नाउ ये तो नेक्स्ट एक्शंस पता ही था, बहुत प्रेडिक्टेबल एक्शंस पता ही था। कोई पर्सन बहुत दिन हो गए कि बात नहीं किए तो उसका अंदर से ही ऐसे फीलिंग आ रहे हैं और वो बात करेंगे। ये ऐसा मेरे को फील होता है कि ये पर्सन 2 फैमिली को मेंटेन करके चल रहे हैं, या फिर जॉब एंड फैमिली को मेंटेन करके चल रहे हैं, या फिर आपके साथ इसका एक अलग आइडेंटिटी है और समाज में इसका अलग आइडेंटिटी है, तो 2 प्रोफाइल मेंटेन करके ये चल रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको पहले से पता था। सो ये चीज़ को ये समझाएंगे एंड काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में बात हो जाएगा, एक प्रॉपर इंटीमेसी भी मेंटेन ये आप दोनों कर पाओगे। नेक्स्ट एक्शंस के लिए मैं देख सकता हूँ। लेट्स सी के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या दिख रहा है, इस एनर्जी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, लाइक इस एनर्जी का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, रीयूनियन, रेजोल्यूशन, झगड़ा खत्म। सो फ्यूचर में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है इससे रिलीफ। बट यहाँ पे एक चीज यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डोंट सी दिस वर्ल्ड विद योर रेड कलर्ड ग्लास। मतलब हम एम्पैथ्स को ना एक चीज बहुत कॉमन है, जब खुश हो जाते हैं तो मतलब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लाइक लिटरली सब कुछ भूल जाते हैं। और जो पर्सन हम लोगों को हर्ट किया तो उसी को हम लोग गले मिलते हैं, उसी का हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, उसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं। सो प्लीज डोंट डू ओके डू दिस। मैंने सेल्फलेस बात ही सिखाऊंगा, डू दिस बट ऑलवेज फॉरगेट, डोंट फॉरगेट what they have done. Don't forget that they are the people they hurt you, they are the people they spoke bad things. So do not ignore all the signs and things. Don't be an emotional fool. Okay, don't be an emotional fool. So future bright है, but
सब चीज़ याद रख के बोलिए, थोड़ा सा बातों के ऊपर कंट्रोल कीजिए, एकदम दिल खोल के सब चीज़ रिवील मत कर दीजिए। लेट्स सी अभी एडवाइस, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस आप दे रहे हो, क्या एडवाइस आप दे रहे हो मेरे व्यूअर्स को, क्या एडवाइस दे रहे हो? जजमेंट चेंज हो जाओ, थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ। कोई पर्सन चेंज हो रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर्स देख रहे हैं आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आपके रियल माइंड सेट को पता चल रहा है, आपके ऑनेस्टी को पता चल रहा है, ईश्वर को, अल्लाह को, यूनिवर्स को, आपके थर्ड आई ओपन हो रहे हैं। सो आपको आपको अपना खुद के इंट्यूशंस फॉलो करना होगा। अगर इंट्यूशंस बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़िए। अगर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको आपको अंदर से फील हो रहा है कि नो यू नीड टू टेक अ मेजर डिसीजंस, सो डिसीजंस लेके आगे बढ़िए, क्योंकि समटाइम्स यू रियली नीड टू डू समथिंग बाय योर ओन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, ऐसे मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, या फिर आई नीड टू क्लोज द डोर फॉर सम डेज फॉर दिस लव लोचा, सो डोर क्लोज कीजिए कि कुछ दिन के बाद अलाउ कीजिए जब आप फील करें। पुराने पैटर्न्स को चेंज करो, पुराने जैसे तरीके को चेंज करो, आप खुद के वैल्यू को समझो। काइंड ऑफ ये जो यूनिवर्स आपसे क्या बात कर रहे हैं कि यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, डोंट जस्ट गिव एवरीथिंग टू ऑल द अदर पीपल। लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप ऐसे ट्रीट करो, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसे मैं बिलीव नहीं करता। आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल करके दूसरों को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, बट फोकस ऑन योर सोल पर्पस। ऐसे में टीट फॉर टैट ये सब मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। आई बिलीव इन फॉरगिवनेस, आई बिलीव इन काइंडनेस। सो मैं आपको और काइंड होने के लिए बोलूंगा, बट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग योर सोल पर्पस, मेक श्योर यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्या एडवाइस आ रहा है? आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। लाइक आप लोग कमेंट करके बोले हो कि दादा ये बोर आप लोग नहीं होते हो, बट स्टिल वाह, 3 ऑफ कप्स देखा है। यूनिवर्स बोल रहे कि अपने कम्युनिटी बना। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ऐसे लूप होल में फंसे हैं। काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और थर्ड पार्टी के लिए एक मैसेज है काइंड ऑफ जितना हो सके आप नए लोगों के साथ मिल सकते हो, और काइंड ऑफ ऐसा लग सकता है कि थर्ड पार्टी इस सिचुएशंस को और कंट्रोल नहीं कर सकता है। 3 ऑफ कप्स मतलब रीयूनियन, 3 ऑफ कप्स मतलब फ्रेंड्स, लोगों के बीच में जो दीवार था वो उठ रहा है, और आई थिंक थर्ड पार्टी भी रिमूव हो जा रहा है। ये भी एक सिचुएशंस मेरे को दिख रहा है फॉर द फ्यूचर। लेट्स लास्ट कार्ड डिसाइड करेंगे सब कुछ। हाँ, नाइट ऑफ वांस। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ठीक है, भले आप अभी तो नर्वस हो या फिर फर्स्ट स्टेज में हो, बट चिंता करने का कोई बात नहीं है, बिकॉज आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो ताकत है किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए। सो आप लव मैनिफेस्टेशंस जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ। और 11-11 शायद आप देख सकते हो, या फिर 1 रिलेटेड, जैसे कि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9। अगर आप ऐसे देख रहे हो मतलब 1919 18 18 17 17 1 1 1 1 ऐसे सीरीज देख रहे हो, दैट मीन्स योर मैनिफेस्टेशंस इज वर्किंग। सोलमेट से मिल रहे हो, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जो नए पर्सन के साथ मिले हो वही आपके सोलमेट है, तो फोकस ऑन इट। और ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ऑपोजिट है आपसे, बट कुछ हद तक आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो मिल रहा है उसी से आपको काम चलाना होगा, और आपके पास वो हीलिंग पावर है, आपके पास कैपेबिलिटीज है। और आपका यूनिवर्स एडवाइस करे कि अगर आप अपने यूनिकनेस के ऊपर फोकस करोगे और ये नहीं सोचोगे कि दूसरे लोग ये करके आगे बढ़ रहे मैं वो ट्रेंड फॉलो करूँ, नो, यू हैव यूनिकनेस, यू आर परफेक्ट, यू आर गुड इनफ, यू आर लवेबल, यू आर डिजायरेबल पर्सन। और वही चीज मैं आपको एवी नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नाइट ऑफ वांस। अगर ये कार्ड आपको मिला है, इसको फायदा उठाइए। एडवाइस यही है कि हैव सम फन, यू आर डूइंग ग्रेट,
you will get what you need, you will get what you are looking for, you will get what is best for you. So आपको डरने का नहीं है, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, just focus on your work. कुछ जेलस लोग थे जो लोग चले जा रहे, मैजिक वर्क्स भी आपके ऊपर अप्लाई हुआ था आप दोनों को अलग करने के लिए, वो भी फेल्ड हो जा रहे. आई थिंक सच्चा प्यार का जीत होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग आज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ट्रू लव. इस वीडियो को शेयर कीजिए #DJ Tarot Anyone एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए. मैं मिलूंगा कल अर्ली मॉर्निंग वीडियोस के साथ, तो प्लीज आप लोग सुबह उठना प्रैक्टिस कीजिएगा. ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लेट नाइट के वीडियोस देखते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग में जो जो लोग उठते हैं मैं देखता हूं और मेरे को अच्छा लगता है कि अभी लोग उठने लगे हैं. एटलीस्ट कमेंट कर रहे हैं, मतलब तो आप सभी लोग देख रहे हो. ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से सो जाइए, पॉजिटिव रहिए. माँ है तो सब कुछ पॉसिबल है, आप अकेले नहीं हो. माँ किसी को भूलेंगे नहीं, माँ सबके हाथ को पकड़ के आगे लेके जाएंगे. आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. मिलना हूँ कल. गुड नाइट.